नमस्कार, मैं विनोद पांडे आपको अपने चैनल सत्य सनातन संस्कृति में आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज का ग्रंथ है गीता प्रेस से छपा हुआ ये जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की गाथा। चलिए इस ग्रंथ की विशेष बातें आपको बतलाता हूं। ये जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की गाथा, ये पुस्तक का कोड है 1771, गीता प्रेस से छपा हुआ है। ये देखिए, इसको मैंने बहुत पहले शायद 2015 के आसपास लिया था। ये संवत 2071, ये 2014 का छपा हुआ है, यानी वही 2014-15 में लिया होगा। उस समय कुल मुद्रण 8000 था और उस समय का मूल्य ये 90 रुपया था। अभी लगभग 150 रुपये के आसपास ये आपको गीता प्रेस से मिल जाएगा। चलिए इसके कुछ बारे में, पुस्तक के बारे में कुछ मेन चीज़ें, मुख्य चीज़ें ग्रंथ के बारे में जानते हैं। भूमिका में प्रकाशक की ओर से एक भूमिका दी गई है जिसमें कुछ मुख्य बातें जान लेनी चाहिए। महर्षि जैमिनी को महाभारत शांति पर्व अध्याय 3, 27, 27 में व्यास देव के 5 प्रधान शिष्यों में अन्यतम बताया गया है। विष्णु पुराण में भी यही बात कही गई है। कहते हैं इनके नाम लेने से वज्र गिरने, अग्निदाह या बिजली आदि का भय नहीं होता। इनकी बनाई हुई कई पुस्तकें मिलती हैं जिसमें जैमिनी मीमांसा दर्शन बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह इनका ज्योतिष विषयक जैमिनी सूत्रम भी बहुत प्रसिद्ध है। महर्षि वेद व्यास के समान ही महर्षि जैमिनी ने भी एक विशालकाय महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। वह जैमिनी महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु धीरे धीरे काल प्रभाव से वह ग्रंथ लुप्त होता गया, जिसका एकमात्र अश्वमेध पर्व ही हमारे बीच अब प्राप्त होता है। यह जैमिनी अश्वमेध व्यासकृत अश्वमेध पर्व का से बड़ा है। इसमें लगभग 4000 के श्लोक हैं। यह पुस्तक ये सिर्फ हिंदी में छपा गया है, लेकिन पहले गीता प्रेस से शायद 20 साल 22 साल पहले लगभग यह पुस्तक श्री जैमिनीश्वमेध पर्व के नाम से छपता था, लेकिन अब वह पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। उसी पुस्तक को अब सिर्फ हिंदी में ये जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की गाथा के नाम से छापा गया है और यह सिर्फ हिंदी में है। ये काफ़ी मोटी है, ये वो 592 पेज हैं इसमें। अच्छा, एक मुख्य विशेष बात इसकी और भी है कि एक कथा, ये चंद्रहास के जीवन के बारे में, चंद्रहास के जो कथा है और चंद्रहास द्वारा एकादशी महात्म्य का वर्णन, यह कथा संस्कृत के ग्रंथों में सिर्फ और सिर्फ जैमिनी के द्वारा ये ग्रंथ है, इसी में ये कथा का वर्णन है। बाकी कहीं भी इस कथा का वर्णन नहीं मिलता है। तो बंधुओं, इस पुस्तक को लेके आप भी इसको श्रवण मनन कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है और इसमें रोचक महाभारत की कथाएं हैं, जिसे पढ़ने से बहुत आनंद प्राप्त होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।